Now it's रिकॉर्ड fine. हुआ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। Yeah. रिकॉर्डिंग तो शुरू किया मैंने, हाँ वो वीडियो नहीं हो रहा सर। एनीवे बीच में आ जाएगा, आ जाएगा। अब काकभूषणी गरुड़ को अपना दूसरा जन्म जो उसने प्रश्न किया था गरुड़ ने कि ऐसे आपने यह योनि कैसे पाई और इसमें आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ये क्या बात है। तो दूसरा जन्म जो उनके काकभूषणी के अलग अलग जन्म होते गए, उनमें वे क्या क्या करते थे और किस कारण उनका कोई दोष हो जाता था, और कुछ ना कुछ उनके साथ में उनको शिक्षा के लिए भगवान कुछ ना कुछ उसकी माया करके उसको श्राप दिलाते थे, और वो श्राप जो है इनको जो है इनकी साफ कर देता था। तो ये 2-3 जन्म जो थे उनके, वो बताते हैं उनको। ये इसलिए बता रहे हैं, एक और भी इसका रीजन है, हमने एक मीमांसा में पढ़ा था कि भक्ति करने में भी कुछ ना कुछ दोष होते हैं। भक्ति दोष रहित करनी चाहिए। पहला उसमें दोष होता है अभिमान का, कि मैं भगवान का भक्त हूं, मुझे भगवान बचाते रहेंगे। दूसरा होता है कि यही मेरा भगवान है, बस दूसरा कुछ नहीं है, अनन्यता भी ठीक है। तीसरा यह होता है कि दूसरे लोग जो कर रहे हैं वो सब फालतू बातें, सब यूजलेस है। यही एक और दूसरी बात, और एक बात होती है कि मेरा जो आराध्य है वही सही है, बाकी के दूसरों के जो आराध्य हैं वो कुछ फल देने वाले नहीं है, वो निम्न प्रकार के हैं। तो ये ऐसे ऐसे और थोड़े दोष आ जाते हैं भक्ति में। तो काकभूषण जी जो अविचल भक्ति है, जो अविरल भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, जिसमें कोई गुण दोष न होने चाहिए, गरुड़ को वह बताने की आरंभ कर रहे हैं कि मैंने कैसे कैसे दुख पाए और उससे कैसे मैं ठीक करता गया। तो इससे आगे चलते हैं। तो कहा उन्होंने कि मैं उज्जैनी में रहता था, उज्जैनी में मैं रहता था, और वहां पर कुछ काल में कुछ वहां पर दुष्काल हुआ, फेमाइन अकाल पड़ा, तो मैं विदेश चला गया, दूसरे देश में चला गया। अभी देखिए यहाँ पर अयोध्या से वो उज्जैनी में आता है, गयो उज्जैनी सुन और अगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कर संपत्ति पाई, तह पुन करो शंभु सेवका। उसे वहां पर अब देखिए वो तो उज्जैनी चला गया, अयोध्या और उज्जैनी उज्जैनी को वो विदेश कहता है। तो हम जब इतने इस देश में आके बसे हैं तो इसको क्या कहे हम, दूसरा तो कुछ कहें। अयोध्या और उज्जैनी कितनी दूर है आप सब जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि हम तो सुनते थे, आप लोगों ने भी सुना रहेगा, बड़े बूढ़े कहते थे अपने बड़ों के जो अपने बड़ों के जो छत्र छाया है वो मत छोड़ो, बड़ों के जो जहां पर रहते हैं वो जो देश है उसको मत छोड़ो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और उसके गुण और दोष जो कुछ न कुछ बताते थे, लेकिन कहते थे कि उनको मत अपने बड़ों का जो अज्जा, सिंधी में बोलते थे अज्जा, अज्जा मीन्स जहां पर रहते हैं छत के नीचे, वो मत छोड़ो, मत छोड़ो, वहां पर ही थी। लेकिन यह जो है यहाँ पर आने के बाद में, यहाँ पर गोसाई लिखते हैं दीन मलिन दरिद्र दुखारी। वहां तो गया मैं,
लेकिन सुख से नहीं रहने लगा था मैं भी, दुख तो होता ही था। जब हम यहाँ पर आए तो हमें भी यह जो बात है वो सबको महसूस तो हो ही हो। यहाँ आने के बाद में हालात बहुत अपॉर्चुनिटीज हुई, लेकिन मिस भी किया कुछ न कुछ। और आज आज तो मैं यह कहूंगा कि हमने बहुत ही मिस किया। गए काल कुछ संपत्ति पाई, तह पुण्य करो शंभ सेवकाई। कुछ समय बीत गया, समय बीत गया और कुछ ना कुछ संपत्ति पाई, हमने भी पाई संपत्ति। और वहां पर शंभु भगवान शिव की जो है मैं सेवकाई करने लगे। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करे, सदा तह काज न दूजा। एक विप्र का एक ब्राह्मण था जिसका मैंने आश्रय पाया, और उनकी और वही जो है उनकी सेवकाई में करते रहा, मैं सेवकाई करते रहा, उनका आश्रय पाया। और वैसे वैसे भी वृत्ति तो उनकी थी, वृत्ति तो उसकी धार्मिक थी भूषणी की। तो जब यह मिला तो कदाच एक तो शिव जी की वो पूजा करते थे और मैं भी उनके साथ में बैठ के पूजा कर रहे। विप्र एक करे सदा ते काज लगे, परम साधु परमार्थक बंधक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वह तो शंभु के उपासक थे, लेकिन एक बात थी उनमें जो मैंने बाद में रियलाइज किया, जो मैंने बाद में समझा, वो दूसरी किसकी भी वो निंदा नहीं करते। वह शंभु उपास नहीं हरि निंदक। भगवान विष्णु हरि विष्णु दूसरे किसी की भी जो कंपेरिजन कर रहे हो तो उनके कभी निंदा नहीं करते थे, उनके ऊपर कभी कुछ आक्षेप नहीं करते थे। तेह सेवो कपट समेता, दुज दयाल अति नीति न केता। लेकिन मैं मेरे अंदर कुछ कपट था कि यह शिव जी का तो मैं भी भक्त था, मैं भी हो गया था, लेकिन हमारे गुरु जो है, जो विष्णु के सेवक है जो उनकी पूजा करते हैं, उनके ऊपर कुछ बोलते ही नहीं है, उनके ऊपर कुछ करते ही नहीं है, उनके ऊपर कोई यहाँ पर निंदा लिखी है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो रही है। वो भी उनको भी ऐसा ही सोचते हैं, उनको भी ऐसा ही रखते हैं। अरे वो क्या है, वो ऐसा है, वो है ऐसा करते करते तो आगे बोल तेह से वो कपट, मैं कपट इस यह कपट धारण करते हुए अंदर में मैं उनकी सेवा करता था। लेकिन यह कपट था मेरे अंदर में था कि ये क्या करते हैं, अपने देवता के लिए छोड़ के दूसरे को। अगर कोई आके विष्णु को ये सराहना करते थे तो उनको ये कहता था, उनके ऊपर कुछ अपना कुछ अपना मत व्यक्त ही नहीं करता था कि नहीं शिव जी जो है वो हमारे बड़े हैं। ऐसी ऐसी बातें नहीं होती थी। ये कपट धारण करते हुए मैं सेवा करता रहा मैं, दुर्जय हालत नीति है। लेकिन बार बार वो जो ब्राह्मण थे, दुर्जय जो थे, मुझे नीति सिखाते रहते थे, कहते थे ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। बाहज नम्र देख मोहि साई, विप्र बढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं बाहर से उन ब्राह्मण उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखता था, उनकी सेवा करता था, यानी गुरु समझ के। और वह भी विप्र पढ़ा पुत्र के, वो भी मुझे अपने बेटे के समान प्यार करते थे। शंभु मंत्र महजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि। मुझे मेरी वृत्ति भगवान शंकर में जानकर उस विप्र ने, वह भी तो पूजा शिव जी की करता था, मुझे वो शंकर का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय उसकी दीक्षा दी मुझे। और शुभ और उपदेश, अच्छे अच्छे उपदेश मुझे देता रहा, सिखाता रहा। जब वो मंत्र शिव मंदिर जाए, हृदय दम्ब अहमिति अधिकाई। मैं जाके मंदिर में भगवान शिव जी का मंत्र का जाप करता था, पूजा करता था, सब करता था, पर फिर भी
हृदय दंभ अहमिति अधिकारी। हृदय में दंभ था और अहम, मैं कर रहा हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं शिव जी की पूजा करता हूं, मैं 10 माला जप की फेरता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, वो है, मैं अच्छे अच्छे फूल लेके आके मेरी, बस यह मेरे अंदर में चलती है। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन दुज देखे जराऊं, करूं विष्णु कर द्रोह। इसी बहाने इस समय पे मैं यहाँ पर, अब भूषण जी अपने को दुष्ट कहता है, मैं दुष्ट अब कहता है, जब गरुड़ को बता रहा है, जब उस समय पे अपने को दुष्ट नहीं कहा, दुष्ट नीच जाति, ये मेरे मेरे कारण हुआ। और पाप मलिन बुद्धि वाला मोह, हरि के भक्त, जो विष्णु के भक्त थे, जो मंदिर में भी आते थे, विष्णु के जो भक्त थे, उनको देखते ही जल उठता था, क्रोध आ जाता था। ये जो यू मार्क लगाए हुए जो त्रिपुर ये है, ये गलत। यहाँ जो वैष्णव है ना, वो यू मार्क, ऐसा यू वाला मार्क लगाते हैं। और उसमें भी जो श्री वाले जो हैं, वो बीच में एक लकीर लगा देते, उनकी व्याख्या अलग है। और हम जो शिव जी के भक्त हैं, वो त्रिपुंड लगाते हैं ऐसे, ऐसे तीन तीन आ जाता है, त्रिपुंड लगाते हैं। अलग अलग व्याख्या है दोनों की, बहुत बहुत सुंदर व्याख्या है, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम, वो व्याख्या नहीं करूंगा मैं भी। एक तो वो मैं तो त्रिपुंड लगाता था, और वो द्रोह उनका तो विष्णु भगवान, मैं देख के मुझे गुस्सा आ जाता था। ये ऊर्ध्वपुंड, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपुंड, यू वाला जो होता है, यू मार्क जो है ना, उसको ऊर्ध्वपुंड बोलते हैं, और इसको त्रिपुंड करो। गुर नित मोहि प्रबोध, दुख देहि आचरण मम, मोहे उपजई अति क्रोध, दम्भहि नीतिक भावई, सियावर रामचंद्र की जय। गुरु जी, गुरु नित्य मोह है प्रभु। गुरु जी देख मुझे, मेरा ये बिहेवियर, मेरा ये स्वभाव देखते दुख होते, अरे क्यों करता है, क्यों दूसरों को ये करता है, क्यों होता है। लेकिन मेरा आचरण दुखित होते कि मुझे बार बार समझाते रहते थे। मोहे उपजी, जब वो समझाते तो मुझे और क्रोध आ जाता था, जैसे कि अग्नि में आहुति डालते थे। प्रकाश जी ने उधर साउथ में ये देखा रहेगा, हमने नहीं देखा है कभी। आप, अच्छा है कि हम लोग नॉर्थ के अंदर, बंबई से ऊपर वाले जो लोग हैं, यह बात हमने नहीं देखी है। साउथ में प्रकाश बताइए, है कि नहीं है? तमिलनाडु में तो बहुत सारा हंगामा हो चुका है इसके बारे में। वो ऐसे है वहां पर कि शिवजी वाले, जो शिवजी जो शैव है, वो अगर वैष्णव के दरवाजे से भी निकल जाते हैं तो लाठियां मारते हैं उनको, और उसके बाद में उधर पानी डाल देते हैं कि ये हमारे इधर से एक, वो क्या कहते हैं, मरा हुआ आदमी गया हुआ है, ऐसा। और वाइस वर्षा, दोनों 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 ऐसे, ऐसे नहीं कि वो सिर्फ even वैष्णव the ऐसा करते हैं, लेकिन शैव भी वैसा करते हैं। even the kings Guruji, हाँ Rajaraja Cholan, हाँ all the Chola dynasty wale, हाँ, even the kings used to spread hatred. वो बहुत है, वो ऐसा बहुत ही होता था, बहुत होता है। हालांकि हम अच्छी बात है कि नॉर्थ, जब महाराष्ट्र से ऊपर जब आ जाते हैं, महाराष्ट्र में ये नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। इसीलिए वो जो है ना, महाराष्ट्र जो है, वो छानी का काम करते हैं, सीव का, ऊपर आने नहीं देते हैं, वन वे कर दिया है। आपने तो नहीं, आपने नॉर्थ इंडिया में नहीं देखा है हमने कभी, आपने कभी नहीं देखा, और होता होता ही नहीं है वैसा उधर। तो लेकिन ये बहुत होता है उधर, क्यों भगवान जाने।
वो दोनों होंगे, लेकिन वो होने दीजिए, होने रखे रखे। अरे जब हमने, हाँ मैं आपको बता दूं, हमने जब आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा शायद, प्रकाश या अपना दिलीप, जब हमने श्रीनाथ जी को वहां रखा था ना, श्रीनाथ को, तो हम्म, वहां एक प्रेसिडेंट थे, मैं नाम नहीं ले, वो रामामूर्ति, वो या मुझे बोले, ये किसको लेके आए हो आप? ये वैष्णव है, हमारे हम तो शैव है। वो हाँ शैव था। तो मैं बोला देखो राम, डोंट गेट इन्वॉल्व इनटू दैट प्लीज। यहाँ पर सब लोग हैं यहाँ पर। और मैंने इससे पहला पहला इसका जब मैंने ये यू वाला तिलक देखा, अरे मैं बोला मर गए हम तो फालतू इधर आए इनका इंटरव्यू लेने के लिए। पहला पहला आज भी आप पूछ लीजिए कि मेरा पहला क्वेश्चन कौन सा था, इसको क्या नाम है श्रीनाथ। श्रीनाथ को, पहला पहला मैं बोला देखो भाई, आप आपके मैंने तिलक देख लिया, आप वैष्णव हो, लेकिन हमारे पास तो शैव लोग भी हैं, क्या करोगे, कैसे चलोगे? तो उन्होंने मुझे बहुत ही सरल, उस टाइम पे तो बहुत ही सरल बात करते, नौकरी चाहिए थी। तो उसने कहा कि देखिए आपने, अब मैं समझ गया हूं कि आपको इसका ज्ञान है, और मैं ये सोचता हूं, मैं आपको एक लाइन में उत्तर देता हूं, वैष्णवानाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत का 12वें स्कंध के 13वें अध्याय में ये आता है, वैष्णवानाम यथा शंभु, और उसके बाद में दूसरे सब आ जाते हैं। तो मैं बोला ठीक है, ऐसा है ना, तो आप भी शंभू के भी तो हो ना? बोला हम सबके हैं, हाथ जोड़ के मुझे ऐसा बोल रखा। मैं बोला चल, मैंने बोला ये तो वो कंट्रोवर्सी जो है ना प्रकाश, वो वहां पर वो बोला इसको इसको तो अधिकार भी नहीं है शिव जी का करने का। लोगों ने फिर भी उठाया था, मैं नाम नहीं लेता हूं दूसरे लोगों का, वो उनको ने उठाया, मैंने बंद कर दिया था उसको, उनको मैं बोला ये हम नहीं जानते, यहाँ पर जो भी है लोग, खैर महाराष्ट्र भी तो थे ना मेरे साथ में, और नॉर्थ इंडिया वाले भी तो थे। और मुझे तो अपनी ये थी, ये क्या बेवकूफी बात 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 करता है, यहाँ पर भी हम ये लेके आवे, ये तो हटा दिया उसको हटा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 500 बरस पहले भी ऐसा हो रहा था, ऐसा वो ऐसी बात हो रही थी, जैसा प्रकाश ने कहा कि चौला किंग्स वगैरह 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 होता रहा। मोह उपजे अति क्रोध दम्भ ही नीति न भाव ही, क्रोध होता था मुझे लंब से, लेकिन चलते रहता था। एक बार गुरली न बुलाई, मोहि नीति बहु भांति संग सिखाई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। अरे मूर्ख, तू समझ, जो अविरल भक्ति शिव में होगी तो राम के पद में भी होगी। जैसा मैंने उस दिन समझाया था कि शिव और राम में कोई अंतर नहीं है, रामेश्वर का नाम लेके मैंने समझाया वो। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये पहला पहला जो दोष आता है भक्ति में, अविरल भक्ति से इसमें से निकाल देना चाहिए कि ये वैष्णव है, ये शैव है, ये शाक्त है, ये सूर्य का है, ये फलाना है, वो फलाना है, ये ब्रह्म ज्ञानी है, वो फलाना ज्ञानी है, वो निकाल देना चाहिए। पहले पहले भक्ति का जो भक्त है वो सबको समान मानता है, भले उनकी अनन्यता हो लेकिन समान हो। तुलसीदास की अनन्यता थी, उनकी अनन्यता थी। जो बांके बिहारी के सामने जब गए तो वो उन्होंने कहा कि जब धनुष बाण लोगे तब मैं माथा टेकूंगा, वो एक दूसरी बात थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि
जो रघुवंश जो यदुवंश है, भगवान जो है वो गलत है, वो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं कहा था उन्होंने। अनन्यता होती है, वो दूसरी एक बात है, बहुत ही फाइन डिवीजन होती है इसमें, लेकिन यह नहीं कि दूसरों को भी, दूसरे भगवान को, उसमें भी आगे आएगा प्रसंग इसका। राम ही भज ही तात शिव धाता, नर पावर कह केतिक बाता, जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख अभागी। हे अभागन, हे अभागा, अरे जिनके चरणों की, जिस राम के चरणों की शिव ब्रह्मा विष्णु सब जो है, राम कौन है? परम ब्रह्म। वो जब करते हैं, उनकी वो भक्ति करते हैं, और उनसे द्रोह करके तुम चाहते हो निर्वाण पद, सुख सुख चहस अभागी। हे अभागा, तू उसका सुख चाहना, सुख की चाहना करता है, जहां से सुख का स्रोत है उसको काट दे रहा है। यह बात जो है वो गलत बात है। कर हर कहूं हरि, सेवक गुर कहेऊ, सुने सगनाथ हृदय महदेऊ, अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूर धपियाए। गुरु जी ने शिव जी को जब यह कहा कि वो हरि का सेवक है, शिव जी को कैसे हरि का सेवक हमारे गुरु ने कहा, तो मुझे तो क्रोध आ गया। ये गुरु हमारे क्या कर रहे हैं? पहले तो ठीक है, सम पे एक लेवल में रखते थे, आज तो उन्होंने कहा कि शिव जी राम के पद सेवक है। अरे वही तो बात हुई थी ना सती को, जब जब शिव जी ने कहा सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जब यह कहा था शिव जी ने, तो सती को भी ये लगा, अरे ऐसी क्या बात है? क्यों कि सती जो अवतार है वो विष्णु के अवतार मान रही थी अभी तक, लेकिन अवतार उस विष्णु का नहीं होता, जो मैंने पहले पहले आपको क्लियर किया था। अवतार उस परम ब्रह्म के होते। तो यहां पर वो उस परम ब्रह्म के, राम वो परम ब्रह्म है, भागवत के कृष्ण वो परम ब्रह्म है, ऐसा सोच के चलना चाहिए, न कि विष्णु वो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ वही, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सती को भी गुस्सा आ गया, तो यहाँ पर उसको बेचारे काकभूषणी वाले उसको गुस्सा ना आएगा तो कैसा नहीं होगा। गुरु ने जब उनका कहा कि शिव उनके सेवक हैं, उनको गुस्सा, हर कहूं सेवक गुरु कहे सुन खगनाथ हृदय मद, मेरा तो अंदर ही जल गया, दयाऊ जल गया मेरा अंदर। अधम जाति में विद्या पाए, क्यों कि मैं बहुत नैरो माइंडेड से जो भी विद्या सीखा, मैंने बहुत ही नैरो माइंड से वो विद्या सीखी। विद्या जब सीखनी चाहिए तो अपना माइंड जो है, अपना जो मस्तिष्क है, सो विशाल करके रखना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड होके करके सीखना चाहिए, और ऐसा नहीं कि उसका लिमिटेशन चलना चाहिए। अरे अनलिमिटेड की, हम अनलिमिटेड की विद्या सीख रहे हैं, तो उनको लिमिटेशन में करना, जो इनफाइनाइट है उसको फाइनाइट करके विद्या सीखना, वो तो पहले स्टेप में ही हमारी मिस्टेक हो जाती है। चले आगे, विद्या पाए भयो जता आई दूध पियाए, और वो क्या है, वो उस समय जब हम वो जो विद्या जो हम सीखते हैं वो ऐसा है कि सर्प को दूध पिलाने के जैसे। सर्प को हम दूध पिलाएंगे तो क्या देने वाला है? वो फुफकारने वाला है, काटने वाला है। तो मानी कुटल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राती, अति दयाल गुरु स्वल्पन क्रोधा, पुन पुन मोह सिखावस बोधा। फिर भी
दिन रात मैं कुटिल होके इसी बात के ऊपर मैं गुरु से विद्रोह कर रहा हूँ। यही एक बात, गुरु का द्रोह कर रहा हूँ दिन रात मैं द्रोह करके रहा था अति, लेकिन गुरु तो अति दयाल थे, गुरु तो दयालु थे। जब वो मुझे पुत्र के भांति पढ़ाया करते थे तो माता पिता तो दयाल होते हैं वो बेटों की, गुरु गुरु भी ऐसा होता है जो शिष्यों की जो ऐसी जैसी छोटी छोटी बातें हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको हमेशा सिखाते रहते हैं, अरे बाबा ऐसा मत करो, ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, करते रहते हैं। लेकिन पुण्य पुण्य मोह सिखाओ, बार बार मुझे सुबोध जो है देते रहते थे। जहते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम ही अति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुन भाई, ते बुझाव घन पद विपाई। वाह गुसाई यहाँ पर हर एक ऐसी ऐसी जो 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 डिफिकल्ट टास्क आती है, डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग में आती है, उसका बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देके हमें समझाते हैं। यहाँ पर भी कैसे समझाते हैं देखिए, धूम अनल संभव सुन भाई, तह बुझाव घन पदवी पाई। धूम जो है, अग्नि से धूम निकलता है, राइट, धुआं, और वो क्या होता है, आकाश में जाके बादल बन जाता है, धुआं ही बादल बनता है कि नहीं? और फिर क्या करता है, वही बारिश होके उसी अग्नि जहां से वो निकला था अग्नि को बुझा देता है। यही यही कहा भूषणी ने कि शिष्य जो है जिस गुरु के साथ द्रोह द्रोह ऐसा करता है कि जो नीच श्लाघपतम प्राप्त स्वामी 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 अहितम इच्छति, ऐसा श्लोक आता है संस्कृत में, कि जो नैरो माइंडेड आदमी है, नौकर है, जो असिस्टेंट है, नैरो माइंडेड असिस्टेंट है, उसको अगर श्लाघ पद माना ऊपर वाला उसको पद मिला तो वो अपने स्वामी को ही काट दे, ऐसी बात होती। रजमग पर निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तही भरई, पुण्य नयन क्रीट नहीं पाई। दूसरा एग्जाम्पल गुसाई दे रहे हैं कि धूल जो पड़ी रहती है, जो चलने से, लोगों के चलने से ऊपर उठती है, राइट, ऊपर कौन उठाता है उसको? उसको पवन जो है, जो हवा जो है, उसे ऊंचा उठाता है। तो पहले पहले क्या होता है कि वो जो हवा जो है ना, उसको ही मंद कर देती है, धूल से भर जाती है, हवा जो है भर जाती है, उसको ही धूमिल कर देती है, उसको ही धुआं बना देती है, और उससे उस पवन को भर देती है। और फिर राजाओं के नेत्रों और किरणों पर फिर जाके वो राजा हो या कोई भी हो, उसके आंखों में भी पड़ेगी, मुकुट को भी पड़ेगी वो उसको। और लेकिन पहला पहला जो वो है, वो धूल जो है पहले पहले मलिन करती है हवा, जिसने उसको ऊपर उठाया। तो यहाँ पर भी भूषणी कहता है, जिस गुरु ने मुझे ऊपर उठाया उसका ही मैं द्रोह कर देता, उसी का मैंने द्रोह कर दिया। सुनो खगपति अससम जित संगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावहि असनीति, खल सन खल न भल नहीं प्रीति।
तो नीति यह कहती है, सुनो खगपति समुद्र प्रसंग, यह प्रसंग सुन के हे गरुड़ा, यह बात पर ध्यान दीजिए कि बुद्ध नहीं कर रही, अधम कर सकता। जो अधम है, जो शठ है, जो समझते नहीं है, कितना भी आप उनको समझाइए, उनको अच्छी तरह से समझाइए, बैठ के समझाइए, उनको दाम उनको जो है क्या कहे, साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद तीनों चारों से समझाइए, वो नहीं समझेंगे। लेकिन आखिरी में जब, जैसे मैंने उस दिन कहा था, एक नामती खुदा दिया, दूजी सीखी आप, तीजी सेवा कर पाई, चौथी खाके लात। जब वो लात खाते हैं तभी समझ आती है। ऐसे खल जो लोग हैं उनके साथ में गुसाई कहते हैं, न बैर करना चाहिए और न प्रीति करना, बैर भी नहीं करना चाहिए उनको। उनसे बात तब किए जब रंडा होवे साथ। जब ऐसे जो खल हैं, जो समझते नहीं है, आज भी देख रहे हैं हम लोग, आज भी देख रहे हैं, मैं बार बार यही भी कहते रहता हूं, आज भी हम देख रहे हैं, अरे भाई बात करने के लिए आओ, नहीं ये सार नो, ये सार नो, ये सार नो। 40 दिन हो गए बैठे हैं ठंडी में, बैठो, समझ गए रहेंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बातचीत करना चाहिए। और तो यही कहा है गुसाई ने, वो ऐसे दुष्ट लोग जो हैं, जो समझने की ताकत, समझते हुए भी नहीं समझते हैं। अरे नींद में जो सोया पड़ा है उसको उठाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान, पानी के छींटे मारो उतर गया। लेकिन जो नींद का नाटक करके सोया हुआ है, जिसको नींद नहीं, नाटक करके सोया हुआ है, उसको तो भगवान भी नहीं उठा सकते। आप करके देखिए प्रैक्टिकल। जो नींद में नहीं सोया हुआ है उसको उठाना इतना कठिन है कि पूछिए, जो नींद का नाटक कर रहा है। तो यहां पर भी ऐसे ही गोसाई जी हमको शिक्षा दे रहे हैं। उदासीन नित रहे गुसाई, खल परिहर स्वान की नाई, मैं खल हृदय कपट कुटलाई, गुरहित कहे ने मोहि सुहाई। उससे हमेशा ऐसे खल वाले, ऐसे लोगों से अलग रहना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उदासीन हो जाना चाहिए ऐसा। लेकिन हमारे गुरु जो थे, जो ये थे, मुझे बार बार पढ़ा रहे थे, बार बार सिखा रहे थे, गुरु थे ना, गुरु थे ना, अटैचमेंट हो जाती है। गुरु शिष्य का कभी कभी संबंध ऐसा हो जाता है। और ये सेवा तो करता था, ऐसी बात नहीं थी सेवा नहीं करता था, सेवा तो करता था, लेकिन ऐसी बातें उससे उदास, गुरु को गुसाई कहते वो छोड़ देना चाहिए, उनको परिहर स्वान की नहीं, कुत्ते की तरह उसको भगा देना चाहिए। ऐसा ऐसा गुरु को शिक्षा भी गुसाई गुसाई तुलसीदास दे रहे हैं। लेकिन यह चलती रही, हित की बात कहते थे, वो हमेशा मुझे हित की बात कहते थे, और मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। चल रहा था टाइम, समय बीतता गया। एक बार हर मंदर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयु अभिमान ते, उठ नहीं की न प्रणाम, सियावर रामचंद्र की जय। एक बार मैं मंदिर में पूजा कर रहा था, मैं जप कर रहा था, वहां पर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, वही शिव जी का नाम लेकर मैं कर रहा था। गुरु उस समय पे गुरु आया, और लेकिन मैं अभिमान के कारण, यह अभिमान मुझे हो गया कि मैं अपने शिव को डिफेंड अच्छा करता हूं अपने गुरु से। गुरु जी तो मान लेते हैं कि विष्णु जी को ऐसा है, मैं तो नहीं मानता हूं। यह अभिमान से मैं अच्छा डिफेंड कर सकता हूँ, रीजन आउट देते थे, ऐसी नहीं कि नहीं देते, देते। तो उसके कारण उठ नहीं, उनको मैं क्या, मैं कम थोड़ी हूँ, अब मैं जप कर रहा हूँ, उठ के प्रणाम भी नहीं।
आप कौन से भी पूजा में रहे, यह नीति है। कौन से भी पूजा में रहे, अगर हमारा गुरु सामने आता है, भले आप जप कर रहे हैं, तो भी उठकर वो माला को रख के भी पहले पहले गुरु को नमन करना चाहिए, फिर जो है फिर वापस आप बैठ जाइए माला। यह नीति क्यों कि जिसने दिया हमें, जिसने हमें उठाया, जिसका दिया हुआ मंत्र जप कर रहे हैं, अगर वो आता है तो उसको हमारा पहला प्रथम जो है ये हमारा कर्तव्य होता है कि उसकी हम, वो ही हमारे लिए भगवान। गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखा। कबीर बेचारे ने सीधा सीधा कहा, गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने आए, कहा को लाखों, किसका मैं पैर पकड़ूं? गुरु का पहले पकड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद दिखाया। यह सदुपदेश, यह सदुपदेश, यह ऐसी बात नहीं है कि हमने भगवान का ना। अब देखिए आगे चलिए क्या होगा। सो दयाल नहीं कहूं कछ, और न रोष लगले, अति अग गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश सियावर रामचंद्र की जय। सो दयाल नहीं, उस गुरु ने, वो तो संतोषी है, गुरु तो संतोषी होता ही है। उसने यह भी सोच लिया, जैसे हम बच्चों की जो भी बातें होती हैं, कभी कभी हम उनको दरगुजर आंखें बंद कर देते हैं, काना डोला कर देते हैं, उसको मराठी में बोलते काना डोला, वो कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। गुरु ने ऐसा ही किया, अति अघसुर अपमानता न सही न। लेकिन यह जो गुरु का जो अपमान हुआ, वो शंभु जो सह न सके महेश, महेश जिनकी मैं पूजा कर रहा था, वो नहीं सह सके। मंदर माज भई न बबानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, जदपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर माज भई न भवानी, मंदिर में उसी आकाशवाणी हुई, अरे हे हतभागे, हे दुर्भाग्य, अज्ञ, अज्ञानी, अभिमानी। यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं आया, वह तो मुक्त है, वो तो गुरु है, सच्चे गुरु है। अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा, वो तो अति कृपाल है, वो तो कृपा के सागर हैं, और अपने चित्त में वो बुद्धिमान है, समझते हैं, उनको क्रोध नहीं हुआ। उनको तदपि सापश्यक देहूं तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही, जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मारक मोरा। तो भी ये मूर्ख, अगर मैं अब तुझे शाप ही दूंगा, क्यों कि यह जो है नीति विरोध, न भवानी में, न भवानी में कौन कह रहे? शंकर कह रहे, जो आकाशवाणी शंकर, वो कह रहे कि अगर यह जो बात है, अगर नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता, यह मुझे अच्छा नहीं कि नीति का विरोध हो, ये अनीति हो, मुझे ठीक नहीं है। भले आप पूजा कर रहे हो, तो भी पूजा भी नीति के साथ होना चाहिए। जो आचार्य बनाया उसको आचार्य करके रखना चाहिए। कोई भी कार्य जो है उसमें ऐसा होना चाहिए। और वही जो नहीं दंड करो खल तोरा,
भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग, जो हम श्रुति मार्ग, जो वेद मार्ग जो है, जो नीति बनाई हुई है, वो भ्रष्ट हो जाएगा अगर मैं तुझे इसकी सजा नहीं दूंगा तो। जेष्ठ गुरु सन एर शाकरही, रौरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जोनि पुनि धर शरीरा, अयुत जन्म भर पावहि पीरा। अरे जो शठ है, जो शठा, जो ऐसा जो दुष्ट है, वो अपने गुरु के साथ में ईर्ष्या करता है, वह एक जैसे एक रौरो नरक में पड़ता है। बार बार तिर्यक योनि, जो तिर्यक योनि है, माना पशु पक्षी सब अपना ये वृक्ष पौधे, ये इसको तिर्यक योनि कहते हैं। सब योनियों में वो 10,000 साल के लिए जाके पढ़ते हैं, और वो ऐसा जो है, जो गुरु के साथ में जो द्रोह करता है, जो गुरु की बेइज्जती करता है, जो उनकी अवज्ञा करता है, वो ऐसा, उससे ऐसा होता है। बैठ रहे इस अजगर कीना पाव पापी, सर्प हो खलमल मति व्यापी, महाविटप कोटर महु जाही, रहो अधमाधम अध गति पाई। श्राप क्या देते हैं शंभू, आकाशवाणी श्राप क्या देती है, कैसे बैठ रहे इस अजगर के नाई। अरे गुरु आया है, अजगर के जैसा, अजगर के पास कोई भी जाता बैठा ही रहता, सोया रहता है। अजगर के ना, अजगर के जैसा, अजगर उसको पैंथन को बोलते हैं, अजगर तो समझते हैं, वो बैठा रहता, कोई भी आगे आया जाया कुछ भी हुआ बैठा ही रहता है। अजगर, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न खाओ, दास मधु का कहते सबका दाता राम सुखाए। अजगर करे न चाकरी, अजगर कुछ का चाकरी नहीं करता है, ऐसे बैठा रहा तू। हाँ, अजगर एवं पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी, जा ताकि तू अजगर हो जा। सर्प की जाति में जा, सर्प में नीच जाति अजगर की होती है। सर्प में नीच जाति जो होती है वो अजगर की होती है, क्योंकि वो कुछ करता नहीं है। कोबरा देखिए, कोबरा जो है वो राजा रहता है। सर्प की जाति में जो चारों जातियां उसमें भी होती है, ऐसा विभाग किया हुआ। कोबरा जो होता है, किंग कोबरा को कहते हैं, किंग कोबरा कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना किंग कोबरा, वो कोबरा। ये अजगर जो है वो चांडाल नीच जाति हो जाता है। जाओ उधर पर महाविटप कोटर मह जाए, जो महाविटप एक बड़ा विटप जो वो अपना इसमें वृक्ष में जो सुराख होता है, जो जल आई मीन सड़ जाता है, उसमें जाके पढ़ तू, रहो अधमा अधमा अध गति पाए। हे अधम, तू जाके उसमें, यह श्राप आकाश तो क्या होता है। हाहाकार कीन गुरु गुरु, दारुण सुन शिव साप, कंपित मोह बिलो की अति, उर उपजा परिताप सियावर, रामचंद्र की जय। यह शाप सुनकर गुरु जी हाहाकार, अरे 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 अरे, क्या हुआ क्या हुआ। उनको बहुत ही दुख कि मेरे शिष्य की ऐसी मति हुई। पहले पहले दुख तो उसको ही होता, अरे उसको मैंने इतना समझाया तो भी उसको नहीं, अब उसको शाप मिला। लोग क्या कहेंगे कि फलाने गुरु के शिष्य को श्राप मिला। भगवान कृष्ण का भी यही प्रॉब्लम था ना, वहां पर दिल्ली में अपना कौरवों के सभा में जाके सब कह के आया था, अच्छा अभी अभी तो लड़ाई, अभी तो युद्ध ही होगा, और युद्ध होने का सब हो गया। जब सब आ गए, दोनों का इसके बीच में खड़ा कर दिए,
वो अर्जुन ने कहा कि मेरे रथम स्थापके अच्युता यावदेतां नरीखेम योन कामान वस्तुतान, तो वो सब कुछ हो गया, बिगुल बज गए। अब वो भगवान तो बहुत ही कह के आए थे उधर, तो अभी तो युद्ध ही होगा, सब कह के आए थे बहुत जोर से, अपना विश्व रूप दर्शन दिखा के करके आए थे, अभी तो युद्ध होगा, अब युद्ध होने का समय आया। तो अर्जुन कहता मैं नहीं युद्ध करूंगा। प्रॉब्लम किसका हुआ? अर्जुन का हुआ कि किसका हुआ? भगवान का प्रॉब्लम हुआ, उनका प्रॉब्लम हुआ। वो डायरेक्ट वो उसने सब, अब सिंपल सी बात कहिए, आप एडवर्टाइजमेंट करिए एकल की, दिलीप जो है एकल की बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उस पर उसी दिन वो बावेजा और वो क्या था, क्या नाम था उसका, वो तबला बजाता था, पांडे। 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 अच्छा, उन्होंने बहुत किया, बहुत अच्छा है शर्मा जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चले सब आदमी भी इकट्ठे हो गए, हम भी इकट्ठे हो गए, उधर बैठ गए, और उसी समय पे वो दोनों नहीं आते हैं। बताइए किसका प्रॉब्लम होगा? हम ढूंढेंगे क्या उसको? पहले तो जाके दिलीप को पकड़ेंगे ने, ये क्या किया भाई आपने? गुरु को यहाँ पर भी वैसी बात हुई, गुरु ने कहा कह रहे ये क्या बात हो गई, हाहाकार हो गए। सुन शिव साहब, कम पितामह बिलोक अति और उपजात, और मैं कंपान मान हो, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या होगा? उससे भी दुख होगा, नेचुरल है, ये तो होता ही है। वो होने लगा उपजा परिताप, मुझे 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 संताप होता, मैंने संताप उत्पन्न हो, कर दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन मुख कर जो, विनय कर गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोर सियावर, रामचंद्र की जय। यह हाहाकार होने लगा। तब मेरे गुरु मुझे कंपायनमान देखते हुए उसने, उस हमारे दयालु गुरु ने अपने हाथ जोड़कर भगवान की जो है उस शिव की स्तुति। अब ये स्तुति जो है हम सिर्फ पढ़ेंगे। याद है ये स्तुति क्या करता था मैं लाफियात में? मैं नहीं पढ़ता, दोनों आपके बच्चों को तो उनको बोलता था आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता था, है ना? याद है ना आपको? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। आप भी पढ़ते जाइए। निराकारमोंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान मोती तमीशम गिरीशम, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्, तुषाराद्रिशंका शगौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरम्, स्फुरन्मूलकल्लोलिनीचा रुगङ्गा, लसत्कालभालयेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं, प्रसन्ननानं नीलकण्ठं दयालुं, मृगाधीशचर्मं कुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रकल्पं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिः प्रकाशम्,
त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारे चिदानंद संदोह मोह पहारिं प्रसीद प्रभो मन्मथारि दयावान् पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखं गता तप्यमानं प्रभो पाह्यापः नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यपादा नमामीश शम्भो राष्ट्रकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भु प्रसीदति नमः शिवाय पार्वती जी इस का मैं अर्थ नहीं करूँगा। अगर इसका अर्थ करते बैठा तो इधर ही मैं रुक जाऊँ। इसलिए आप इसका अर्थ जो है सरल है वो आप पढ़ के आप इसके ऊपर मनन करिए। मैं ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन अगर यह अर्थ करते बैठूंगा मैं तो यहीं रुक जाएगा, यहीं रुक जाएंगे। इसलिए समय का अभाव है, कभी कभी होगा मौका तो हम करें। इसमें क्या है, एक बात है, एक एक नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यहाँ पर न केवल अध्यात्म अधिभौतिक अर्थ है, अधिभौतिक है, अदैविक है, अध्यात्म। शिव जो है सदाशिव सच्चिदानंद स्वरूप है, वो कोई एक मूर्ति नहीं है, वो नहीं सोचना चाहिए। परम ब्रह्म, वो भी परम ब्रह्म की एक खास। तो इसलिए इसमें यह जो है उसकी तीन तीन मीनिंग्स हैं, चार चार मीनिंग्स हैं, उसमें जो हम नहीं करेंगे और आगे पढ़ेंगे। ऐसा तो क्या हुआ आगे, सुन विनती सर्वज्ञ शिव देखि विप्र अनुराग, पुण्य मंदिर न भवानी भई दुजवर बरम अबरमांग सियावर रामचंद्र की जय। केवल मैं यही कहूंगा कि यह रुद्राष्टक जो है उसका जो पाठ करते हैं, रोज जो पाठ करते हैं, हिडन तरीके से छुपी हुई फल मिलते हैं। यह अनुभव करने की बात है, बाकी कुछ कहने की बात नहीं है। फलाने दुख के लिए ये पढ़ो तो अच्छा हो जाएगा, फलाने सुख के लिए पाना है तो ये पढ़ो, ऐसी बात नहीं है। यह जो है प्रत्यक्ष में कुछ नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष में जो है इसका जो फल है वो आपको भी मालूम नहीं है तो कैसे मिलता है। इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा फल कैसा मिला, सुन विनती सर्वज्ञ शिव, सर्वज्ञ जो शिव है, ऐसी यह विनती सुन के, इस गुरु जी की विनती सुन के देख विप्र अनुराग, और तो उस विप्र का अनुराग प्रेम देखते हुए फिर वापस उस मंदिर में आकाशवाणी हुई और हुआ, हे विप्र तू वर मांग, प्रसन्न हूं तू वर। तब गुरु कौन सा वर मांगता है ये सुन। जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परने, निज पद भगति देहि प्रभु
पुन दूसर वर देहु सियावर रामचंद्र की चंद्र की जय। जय। गुरु जी ने कहा दूसरे वर को छोड़िए, पहले पहले पहला पहला तो वर ये चाहिए मुझे कि नाथ निज पद भक्ति दे प्रभु। हे प्रभु, आपके चरणार बिंदों की, आपके मुझे भक्ति दीजिए, यह दूसरा कुछ मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और दूसरा एक वर और भी चाहिए मुझे, कौन सा? तब माया बस जीव जड़ संत फिर भुला, तेह पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। हे रामचंद्र प्रभु, की जय। पूरा संसार जड़ जंगम अब माया, तेरे माया के वश में, सब सब तेरी बात। जड़ संत फिरई, वो भूल जाते हैं, कभी कभी उनसे भूल हो जाती है, ऐसी बात होती है। तेह पर क्रोध न करिए प्रभु, तो हे प्रभु उनके ऊपर क्रोध मत करिए, मत करिए क्रोध उनके ऊपर। कृपा सिंधु, हे कृपा के सिंधु, हे कृपा निधान, उनके ऊपर क्रोध मत करिए। और आगे, शंकर दीन दयाल अब ऐहूं कृपाल, शाप अनुग्रह हो जय, नाथ थोरहि काल सियावर रामचंद्र की जय। नाथ एक कृपा कीजिए, शंकर आप तो दीन दयाल हैं, आप तो दीनों के दयाल हैं, आप तो दया के स्रोत हैं। इसलिए इसलिए इस पर, इस बच्चे के ऊपर हो कृपा, उनके ऊपर कृपा। शाप अनुग्रह हो जाए, शाप तो आपने दिया है वो तो होगा, वह वापस लेने के लिए हमारी शक्ति नहीं, आपको कहने की शक्ति नहीं, वो तो होगा। लेकिन थोड़े ही काल के लिए यह हो, वह शिक्षा उसको मिल जावे, और वह आपका श्राप भी रह जाएगा और इससे शिक्षा भी। इनको शिक्षा दीजिए, इनका अहित मत। ऐसे गुरु जो हैं आज मिलेंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलते ऐसे गुरु। वो दूसरे उस समय की बात है, 500 बरस, और आज से 500 बरस बाद में क्या होने वाला है इमेजिन करने से भी हम डर जाते हैं। छोड़ दीजिए उसको। करहो परम कल्याणा, सोई करहूं अब कृपा निधाना। फिर भी कहते हैं गुरु के परम, इनका परम कल्याण हो, ऐसा ऐसा कुछ है कृपा निधान, ऐसी कुछ बात करिए। विप्रग्रह सुन पर हित सानी, एवमस्तु इति भय न भवानी। शिव जी तो ऐसे है, भोलेनाथ है, उसको भोलेनाथ कहा जाता है। वो प्रसन्न, क्रोध में भी जल्दी आते हैं और प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। भोलेनाथ है, एकदम प्रसन्न भी हो जाते, प्रसन्न हो गए और कहा एवं मस्तु, अच्छा ठीक है, ऐसी बात हो गई, अगर आप कहते तो ऐसी बात होगी। यद्यपि कीन है दारुण पापा, मैं पुन दीनी को पकड़ सापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करे हूं ऐ पर कृपा विषेखी। ठीक है, हालांकि इसने दारुण पाप किया, बहुत कठिन पाप किया है, मैं पुण्य दीन को पर, और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी क्रोधवश होकर मैंने इसको श्राप दिया। पर आपकी साधुता, आपकी सरलता देखकर इसके ऊपर मैं एक विशेष कृपा भी करूंगा। कौन सी? क्षमाशील जे पर उपकारी, ते तुझे मोह प्रिय था खरारी। क्यों? कि हे, वह जो द्विज है, वह जो ब्राह्मण है, जो क्षमाशील है, जो क्षमा कर देते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। आप भी इतने क्षमाशील हो, क्षमा कर देते हो, तो ऐसे जो है, हालांकि ऐसा नहीं था
कि गुरु आप में शक्ति नहीं थी, इसको श्राप आप भी दे सकते थे, लेकिन आप क्षमा, अपने शिष्य को कैसे श्राप देना, यह नहीं थी। ऐसी तो शक्ति भी थी। जो एक ही स्तोत्र से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है गुरु, क्या उस गुरु में शक्ति नहीं थी इसको श्राप देने की? सोचिए जरा। लेकिन ऐसे जो हैं, ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो गुरु हैं, ऐसे जो पहुंचे हुए जो लोग हैं, वो कभी हमेशा क्षमाशील रहते हैं। यह होता है। तो मोर श्राप तुझ व्यर्थ न जाई, जन्म सहस्र अवश्य यह पाई। यह मेरा श्राप जो मैंने इसे दिया है कि सब योनियों में जाएगा, वो तो वो तो वापस होगा नहीं। इसको सब ये पूरे 84 लाख जो योनियां हैं उसमें चक्कर मारना पड़ेगा, इसको तो जाना पड़ेगा। जन्म तक मरत दुसह दुख होई, यह स्वल्प नहीं व्यापई सोही। लेकिन मैं एक कंसेशन करता हूँ, लेकिन एक मैं इनको करता हूँ कि जिस जिस योनि में जिस जिस समय पे वह जन्म लेगा, इसे दुख नहीं होगा, उसके जन्म का दुख नहीं होगा, और उस योनि में जो जो भी दुख होंगे वो उसे दुख प्राप्त नहीं होंगे। और वो जो है, लेकिन उसका निकालना करना तो पड़ेगा। कवने हूँ जन्म मिट ही नहीं जाना, सुने शूद्र मम बचन प्रवाना। न भवानी कहते, ए शूद्र, तू जिस अब तेरा जो ये जो ज्ञान है, जो तुझे मालूम है कि तुझे यह श्राप क्यों मिला है, और ये जो भक्ति से तुमने जो किया हुआ है, जो ज्ञान मिला है, वो कौन से भी जन्म में तेरा ज्ञान मिट नहीं जाएगा, तुम्हें याद रहेगा, जन्म जन्म तुम्हें याद रहेंगे। और उसमें जो है उस कारण जो है तू दुख नहीं पाएगा। यू यह कहेगा कि आगे मेरा सवेरा होने वाला है, एक रात बीत जाएगी, सवेरा आने वाला है, फिर रात आएगी। ऐसा जिस तरीके से जीवन निर्वाह करते हैं हम लोग, उसी प्रकार जो है तो ये जन्म भी ऐसे दिन रात वाले जो है वो समाप्त करेगा। रघुपतिपुरी जन्म तव भयऊ, पुण्य तय मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। फिर तेरा जन्म जो है अयोध्या में ही होगा, श्री रघुनाथ जी के पुरी में होगा। तूने मेरी सेवा में मन लगाया है, इस कारण और पुरी के प्रभाव के कारण कृपा से हृदय में तेरे उस जन्म में राम भक्ति पैदा। अब जो शिव भक्ति है वो कन्वर्ट होके राम भक्ति। इसलिए कहा है ना, जन्मांतर सहस्रेण तपो ध्यान समाधि नराणाम कील पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजा। कृष्ण की परम परम ब्रह्म की भक्ति तब पैदा होती है जब हजारों जन्मों के बाद है, ऐसी नहीं होती है, ऐसी तो नहीं होती। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत तुझ सेवकाई। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। ये भाई गरुड़ा, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा, जो विप्र हैं उनकी सेवा करना ही भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना। जो साइंटिस्ट हैं वो ब्राह्मण है, जो विचारवान है वो ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण कहा जाता है। हालांकि जन्म से भी ब्राह्मण होता है, कर्म से भी ब्राह्मण होता है, और जन्म कर्म से भी ब्राह्मण होता है, दोनों से भी ब्राह्मण होता है। जो जन्म कर्म से ब्राह्मण होता है उसके संस्कार जो है वो शुद्ध रहते हैं। वो साइंटिस्ट जो है वो कभी भी उल्टी साइंटिस्ट नहीं चलाएगा। जो विचारवान जो है वो उल्टी बात नहीं करेगा। वो जो तो, तो इस वजह से तब उनका जो है कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों कि वो तो दूसरों के हित के लिए करते हैं। ठीक है, समान जानना चाहिए।
इंद्रकुलस मम शूल विशाला कालदंड हरिचक काल कालदंड इंद्रकुल मम शूल विशाला कालदंड हरिचक्र कराला जो इन्ह कर मारा नहीं स्मरई विप्रदोह पावक सोई जरई। इंद्र के वज्र से, मेरे त्रिशूल से, काल के दंड से और हरि के विकराल चक्र से मारे भी जा जो नहीं मरता, जिसको ये भी नहीं मार सकते हैं। इनका कहने का अभिप्राय यह है, किसी भी देवता के क्रोध से, मेरे क्रोध से, विष्णु जी के क्रोध से जो नहीं मर सकते हैं, जो उनको जो वर मिला हुआ है, ब्रह्मा जी या ये सब वर देते हैं ना, जैसे हिरण्य कश्यप को भी रण मिला था ना, कि मैं किसी नर से और ये सब जो बातें हैं तो न मरूं, लेकिन क्या, जब विप्रद्रोही वो सब जो है, अगर विप्र से द्रोह करते हैं तो अग्नि में भस्म हो जाते हैं। भले हम उनके सामने हमारा त्रिशूल भी कम है, लेकिन उस शाप से, ब्राह्मण के श्राप से वो खत्म समाप्त हो जाते। अस विवेक राखे हूँ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछ नाही। यह जो है मेरी शिक्षा, फिर कभी किसी विप्र से, किसी गुरु से द्रोह नहीं करना। फिर करोगे ऐसी बात होगा। यह जो है खगपति, इवन अब भूषणी को यह भी आ गया, अब भूषणी गरुड़ से भी, उनको भी यह जो है एडवाइस करता है कि आप भी संभाल कर रहना, किसी ब्राह्मण से वैर नहीं करना, तुम कहा जगह दुर्लभ। और उनकी आशीषा से, उनके आशीर्वाद से इस जगत के अंदर कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब पा जाओगे। अगर ब्राह्मण की आशीषा हुई, आशीष पाए तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर उनकी कुदृष्टि होगी, क्रूर दृष्टि, कुदृष्टि तो नहीं होती है, क्रूर दृष्टि होगी तो बस असव बेक रात और एक अशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो है तेरी। और मैं कंसेशन करता हूँ तुम्हारे लिए, जहां तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, कहां भी चाहोगे आप जा सकोगे। किसी भी गुरु के पास, किसी भी मंदिर के पास, किसी भी जगह जहां चाहोगे, भले आप चले जाओगे, चल जाओगे। सुन सुवस्यो वचन हर्षे गुरु एवं अस्तु की भा, मोह प्रबोधि गय ग्रह शंभु चरण उर राख सियावर, रामचंद्र की जय। आकाशवाणी द्वारा शिव जी के वचन सुनकर हमारे गुरु जी प्रसन्न हुए, और ऐसा ऐसा यो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर, फिर भी समझाकर, और शिव जी के चरणों को हृदय में रखते हुए वो अपने घर चले गए। प्रेरित काल बिंधि गिर जा प्रेरित काल बिंधि गिरे जाय भयऊ मैं ब्याल, पुन प्रयास बिन सो तनु तजे हूँ गए कछुकाल, सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद में उस काल के प्रणा जैसा समय का चक्र चलने लगा। मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, और फिर कुछ काल बीते पर बिना ही परिश्रम के, जैसा शिव जी ने कहा था, बिना परिश्रम के, कष्ट के, मैं उस शरीर को मैं त्याग दिया, और जोई तनु धरऊं तजऊं पुण्य अनायास हरि जा, जिब नूतन पट पर है न पर रही पुराण, सियावर रामचंद्र की जय। इसी प्रकार जैसे कोई जूना वस्त्र उतार के फेंक देता है और नया वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार मेरे जन्म जो हैं वो कटते गए कैसे। हर जन्म में
जो 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 जब जब मैं वो जिस जन्म में जन्मता था, उसको जब छोड़ता था तो मुझे कष्ट नहीं होता था। जैसे कि नए वस्त्र जो है, नया जन्म लेने के समय जैसे नए वस्त्र पहनने का आनंद आता है, वैसा ही मुझे होने लगा। मेरे जन्म जो है वो उसके दुख न पा सिवा राखी श्रुति नीति अर, मैं नहीं पाया पावा क्लेश, एह विधि धरे विध तनु, ज्ञान गए खगेश सियावर, रामचंद्र की नम। इस विधि प्रकार, इस प्रकार जो है मैं जन्म जन्मांतर में चलते गया, किसी भी जन्म में मुझे दुख नहीं हुआ। और जैसा अलग अलग शरीर मैंने पाया, या लेकिन मेरे अंदर से वो जो ज्ञान था मेरा, जो पूर्व जन्मों का जो ज्ञान था, वो गया नहीं। वो कब कब वृत्ति होती है, जब उस आनंद से रहते हैं। लेकिन हमें हर समय भय लगा रहता है, और भय कौन सा रहता है? इस शरीर के छूटने, जिसको अभिनिवेश कहा है, वेदांत में अभिनिवेश कहा है। जब वो भय मिट जाता है, दुख आसान नहीं है। यह प्यारी में प्यारी चीज है हमारे लिए। हमारा शरीर प्यारे में प्यारा है। इस शरीर को कुछ भी हुआ, थोड़ा सा सर में दर्द हुआ तो सबको परेशान कर देते हैं हम लोग, है। ये प्यारी में प्यारी चीज है। इसको छोड़ना बहुत कठिन, लेकिन जब यह जो कठिन डर है, ये काल का जो भय है, वह उस प्रभु की कृपा से ही मिट गया। और वो फिर जन्म जन्मांतर जो है वो सुख रूप है। ऐसी इसीलिए तो व्यास कहता है ना, ओम भागवत के अंदर, भवे भवे यथा भक्ति पादयो स्तव जात, मुझे जन्म देते रहो, लेकिन एक बात है कि हर जन्म में मुझे तेरे चरणारविंदों की भक्ति मिलती रहे, ऐसे ऐसा मुझे वर दो। यह कंडीशन है मेरी। जब यह व्यास ऐसी कंडीशन रखता है, तो क्यों उसमें कोई कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, सुख नहीं होता, तो उससे सब ऊपर रहता है। यहाँ भी काकभूषण गरुड़ से ऐसा ही अपनी बात बता, अपना एक्सपीरियंस बता रहा। त्रिजग देव नर जो तनु धरऊ, तह तह राम भजन अनुसरऊ, यथा भक्ति हर है कर। जिसी भी जन्म में मैं जाता था, जिसी जन्म में मैं जाता था, तह तह राम भजन अनुसर। उस राम का, जब जिनसे मैंने द्वेष किया था, शिव जी को ही मैं पूजा करता था, राम को मैं मानता नहीं था, उसके भजन में करता रहता था। इसलिए हर जन्म में जो है वो कहता है, मुझे कोई पीड़ा नहीं। एक शूल मोहे बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। लेकिन एक दुख हर जन्म में मुझे सताता था, तब पश्चाताप। कौन सा? एक शूल मोहे बिसर न, कभी मुझे बिसरा नहीं, भूल नहीं सका मैं उसको। क्यों? कौन सा? गुरु कर कोमल सील से। मेरा गुरु कैसा ना कोमल स्वभाव वाला था, उनका जो सर, मेरे सर के ऊपर हाथ रखा रहता था, उसको मैं भूल नहीं सकता। अरे चरम देव दुज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलहूँ तहूँ बालक है मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। एक बार मैंने अंतिम शरीर, जो मेरा अंतिम शरीर था, वो ब्राह्मण के घर में मैंने वो शरीर पाया। अंतिम शरीर की बात करता है ये, भूषणी से में काक शरीर से पहले की बात जो है, एक ब्राह्मण के घर में मैंने पाया। और जिसको सब वेद पुराण देवता, अंतिम योनि जो है वो ब्राह्मण की। अंतिम जो ब्राह्मण शरीर पाकर
भी अब ब्राह्मण हो जाता है, तो उसका हत भाग्य जो है, हत भाग्य, उससे दुर्भाग्य वाला वो प्राणी, उसके ज्यादा दुर्भाग्य नहीं होता। यह देही और ब्राह्मण की देही पाकर भी अब ब्राह्मण बन जाए, उससे ठीक। मैंने अंत ब्राह्मण, वहां पर मैंने ऐसा रखा, खेलहूँ बालक है मीला करूं सकल रघुनायक। बालकों, जब मैं छोटा था, बालकों के साथ में भी मैं जो भगवान राम की जो लीलाएं थी वही खेल खेलता रहा। अब सीधा हो गया, भगवान राम की लीलाएं करने लगा, शिव जी की लीला नहीं करना, कान पकड़ लिया उसने, लीला करते रहा। प्रौढ़ भय मोह पिता पढ़ावा, समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं नहीं भावा। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। बड़ा हुआ, प्रौढ़ हुआ, पिता मुझे पढ़ाना शुरू आरंभ किया। समझाऊं सुनाऊं गुनाऊं नहीं भावा, समझता भी था, वो जब पढ़ाते थे मुझे समझ भी आती थी, सुनता भी था, गुना उसके ऊपर मैं ध्यान भी अपना सोचता था, लेकिन यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पिता कर रहे हैं, मैं भोग के आया हूँ, गुरु बता रहे, गुरु ने इतना मुझे समझाया, अब मैं इनके पिता के सामने मैं कैसा करूं, समझता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, हृदय से मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहो खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनहु त्यागी। प्रेम मगन मोहे कछ न सुहाई, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। कौन अभागा रहेगा, अब मुझे पिता मिला ऐसा जो सिखाता, जैसे कामधेनु स्वरूप मेरे पिता मुझे मिले, और नरदेही भी मैंने पाई, उससे भी मैं कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन अब फिर से मैं इतने मेरे कठिन थे कि दूसरे उसको अच्छा नहीं लगता था, अब राम का भजन अच्छा लगने लगा, बस। यहाँ पर यह गुसाई जी मैसेज देते हैं, क्या भजन तो करिए, लेकिन अपनी जो ड्यूटीज है, अपने जो कर्तव्य है, मनुष्य के जो कर्तव्य है उनको नहीं छोड़ना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, लेकिन उनको उसका रीजन देने का कि मैं ये कैसा, तो भगवान का भजन न करे, वो ठीक है। भजन भजन का मतलब ये नहीं है कि बैठ के आप वो गाते रहो, ये करो वो करो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी जो हमें शिक्षा है, उसको आगे रखकर अपना जीवन व्यापन करना, वह है भजन। भजन का आनंद तो आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, वो है, लेकिन उससे ही वो दृढ़ होता है। जैसे जो हम करते हैं, जो भजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, जो तो वो एक पानी के समान है, हमारे वृक्ष को हमारे संस्कारों को बढ़ाता है, वो करना चाहिए, लेकिन अपने काम भी जो है, अपने जो कर्तव्य भी है, जो कर्तव्य जिस जो है उसके तरफ भी हमें अपनी अपनी वृत्ति रखनी चाहिए, वो करते हुए यह 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 होना, आगे बढ़ना चाहिए। तो अब उसका कर्तव्य था, तो पढ़ना चाहिए, अपने पिता माता का कहना मानना चाहिए, ये सब था उसका, तो भी करना चाहिए। भय काल बस जब तुम आता, मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाए जाए सिर नावऊं। हालांकि वृत्ति जो है शुद्ध होती, ऐसी खराब वृत्ति नहीं होती,
क्योंकि जन्म जन्मांतर का ज्ञान था उसे। तो अब क्या हुआ, भय कालवश पितु माता, मेरे पितु माता जो है कालवश होके उनका देहांत हो गया। तब मैं बन गया हूँ भजन जन, भजन करते भक्तों के, राम जी का भजन करते हुए मैं वन में चला गया। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर, जहाँ जहाँ उस विपिन वन में मुनीश्वर देखूं, उनके पास में जाऊं, आश्रम जाए जाए सिर नवाऊं, उनको जाके मैं सिर नवाता था। हरे कृषि जो जो भी मुझे मिलते थे उनके उनकी मैं सेवा करता था और आगे चलते था। ऐसे मेरा जीवन चलने लगा। बूझूं तनहि राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा, सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। ये गरुड़ थी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता था, पूछते रहता। और वो ऋषि मुनि भी बहुत उल्लास होके, बहुत हर्षित होके मुझे सुनाते थे। इसी के प्रकार मैं उस हरि के चरणों का गुणानुवाद सुनता पड़ता। शिव जी के कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति रहती थी। जहां जाता था, जहां चाहता था, मैं चला जाता था। मुझे वहां पर यह सब मिलते रहता। छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी, एक लालसा और अति बाड़ी, राम चरण बारज जब देखूं, तब निज जन्म सफल कर लेखूं। मेरी जो लालसाएं वो समाप्त हो गई। मुझे कोई लालसा नहीं थी, पुत्र की, धन की, कौन सी भी लालसा मुझे अमान की। यह तीनों जो है लालसा होती हैं, पुत्रेषणा, पुत्रेषणा और ईशना इसको कहा जाता है, मेरी किताब में भी है। तो वो जो तीनों, और पुत्र की, धन की और मान की, ये जो है वो तीनों मेरी ईशना जो थी, गहरी वासनाएं वो छूट गई। हृदय एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई थी कि बस अब श्री राम जी के चरण कमलों का दर्शन करूं, तब मेरा जन्म सफल हो। अब मुझे अब श्री राम के चरणों का दर्शन करूं, यही एक लालसा है, प्रत्यक्ष दर्शन। जह पूछऊं सोई मुनि अस कहीं, ईश्वर सर्वभूतमय आई, निर्गुण मत नहीं मोह सुहाई, सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। अब यही एक लालसा सब मुनियों से, सब ऋषियों से। स्वामी विवेकानंद वाला प्रश्न मुशंडी के अंदर भी आता है, कौन सा? तुमने भगवान देखा है? अब मुझे जो है प्रभु राम के चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन करना है, कैसे करूं? सबसे मेरा यह प्रश्न था। ऋषि मुनियों जो भी मुझे मिलता था, मैं उनसे यह पूछता था कि मुझे दर्शन करना है, प्रत्यक्ष दर्शन करना है, कैसे करूंगा? उसका उसका कोई उपाय मुझे बताइए। अब यह कोई तो हो, मुनि जो थे कहते थे ईश्वर सर्वभूतमय है। अरे तू क्या करता है? क्या इतना भजनशील होते हुए भी यह नहीं समझ आती है कि सर्व सब जीव मात्र में ईश्वर समाया हुआ है? उनमें दर्शन क्यों नहीं करता है? क्यों आप इतना छोटा सा कर रहे हो? अंत में मैं आऊंगा, राम का क्या अर्थ है वो हम आएंगे बाद में। लेकिन यहाँ पर अरे सब में तो ईश्वर है। रामकृष्ण परमहंस का कौन सा उत्तर था विवेकानंद को? हाँ जी, हम क्या क्या उत्तर दिया था उसने प्रकाश? तो राम विवेकानंद जी को, हाँ मैंने देखा है, मैं अभी भी देख रहा हूँ, तुम्हारे में भी ईश्वर है, मेरे में भी ईश्वर है, यही तो सामने खड़ा है। यही यही आंसर था ना, राइट? एम आई राइट? हाँ,
ये यही तो आंसर था इसका। यहाँ पर भी यही तो है, सब ऋषि ऐसे ही कहते हैं कि सब में देखो ना, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, गीता का तो मैं अपने जैसा सब में देखिए, वही राम के चरण, दूसरा कुछ नहीं। यह जो भावना है, यह भावना, यह उस प्रभु के चरण दर्शन है। हम प्रसाद बोलते हैं ना, प्रसाद, प्रसाद का एक किसने इस बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या की है प्रसाद का, प्रसाद लफ्ज का, प्रसाद शब्द का एक अर्थ अच्छा किया है, प्रसाद प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, प्रसाद प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन। वो कौन करता है? जब आप एक फल उसको पुजारी को देते हैं, भेंट देते हैं, वो क्या करता है? जब जब तक आप लेके आए, जब आपने लिया, वहां से तो एप्पल उठाया और आगे आए, उस पर कुछ रखा, उसको साफ वाफ किए, ऐसा किए, और हाथ में देखे उस पुजारी को, उसको उसका नाम अभी बदली हो गया भेंट, है ना? अब भेंट दे रहे हैं। पहले पहले तो उसका नाम एप्पल था, सेव था, मैंगो था। जब हमने क्या कहते हैं, ग्रोसरी स्टोर से था, है कि नहीं है? उसके बाद में उसका नाम चेंज, नाम परिवर्तन हो गया। क्यों? हमारी भावना आई उसमें कि हम जो हैं ये प्रभु के आगे चढ़ाए जाके। तो चढ़ाना एप्पल नहीं चढ़ा रहे आप, है कि नहीं है? मैं इसमें अगर कुछ बात अनरीजनिंग हो गई तो बताइए मुझे। चढ़ाते, हम भेंट चढ़ाते हैं, कहते हैं ना ऐसा। और वही मैंगो, वही सेव जो पुजारी अंदर करता है, पर्दा देके उसके ऊपर हाथ जोड़ के प्रार्थना होता है, तो वो जब हमारे हाथ में आता है तो उसका नाम पड़ जाता है भेंट के बाद में प्रसाद। प्रसाद। क्यों? क्या हुआ? उसने प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन किया भगवान का, यह प्रसाद। तो वही है यहाँ पर कि इस सब सब ईश्वर सर्वभूतमय है, सब भूतों में, सब चराचर में ईश्वर समाया है। और उनमें जब अगर हम उनमें यह भावना रखें तो यह एक भगवान के चरणों का दर्शन हो जाता है। प्रभु सर्वव्यापक सम निर्गुण मतमो नहीं सो, लेकिन यह मत जो है सो आसान तो नहीं है, ये निर्गुण मत है, गुण रहित है। यह समझना कि यह बहुत कठिन है, लेकिन हम करते तो हैं, करते तो हैं। फिर बाद में वो जो प्रसाद मिलता है तो पहले मैं तो साइकिल करना, फिर हम खाते हैं। लेकिन ये भावना कैसी उत्पन्न हुई? हम अपना हृदय, हमारा मन, हमारी दिल, हमारी आत्मा अगर उनके सामने हम भेंट कर दें तो क्या वो प्रसाद नहीं बन जाएगा? बताइए मुझे। बन जाएगा, लेकिन हम फिर भी अपने अभिमान से बाहर आ जाते हैं। नहीं, मैं तो प्रेम शर्मा, संसार में चलना करना पड़ता है ऐसा, लेकिन वह प्रेम शर्मा सिर्फ प्रेम शर्मा न बने, संस्कारी होके प्रेम शर्मा सबका बने, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये आसान नहीं। प्रेम शर्मा तो जब बैठा बैठा है, आगे प्रभु की कृपा होनी चाहिए। गुरु के वचन सुरत कर, राम चरण मनुला, रघुपति जस गावत फिरऊं, क्षण क्षण अनुराग सियावर, रामचंद्र की जय। वो एक बात करने से नहीं आएगा। गुरु भूषणी जो है गरुड़ को कहता है, गुरु जी स्मरण करते मेरा राम लगा गया, और क्षण क्षण नया नया प्रेम, ऐसा ही बार बार करने से नया नया प्रेम प्राप्त होता है। और यह उस रघुनाथ के यश का गान करते रहे, एक दिन जो है वो सब आ जाती है।
आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज 10 मिनट ज़्यादा हो गया है, कोई लेकिन बात नहीं। और कल जो है और आगे भूषणी के क्या है, भूषणी का यह जो है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। भले थोड़ा समय लग रहा है, हमें समय तो लगता है, लेकिन क्लियर होते जाता है। आई थिंक सो, आई मीन थोड़ा क्लैरिफिकेशन होते रहता है। जो जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं उनको जो है वो समझने में थोड़ी सी मदद तो मिलती है। बाकी तो प्रभु बिल्कुल। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण कृष्णदामोदरं दामोदरम वासुदेवं हरं श्रीधरं माधवं श्रीराम माधवम गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। कथा विसर्जन होता है, विदा हो या नुआ, श्री रघुवर लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। राधे वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन धर्म की। थैंक यू। आज आपका रिसेप्शन अच्छा था।